नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, लगातार 8वां सत्र जब बाजार पर बिकवाली हावी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और बाजार ने देखिए ऊपरी स्तरों से गोता लगाया है। निफ्टी का हाल देखिए आप, 116 अंकों से ज्यादा की गिरावट, आधा फीसदी गिरकर 22,913 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। बैंक निफ्टी की भी हालत यहाँ से खस्ता, आप देखिए ऊपर इस तरह से कितना गिरा है, तो निफ्टी का भी देखने को मिल रहा है आपको। देखिए आधा फीसदी कैसे फिसला है ये। इसके अलावा एक बार बैंक निफ्टी रखिए, देखिए 319 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। 49,040 के लेवल पर गिर गया है। देखिए कैसे किस तरीके से गिरावट इसमें हमें देखने को मिल रही है। 7 दिन का चार्ट आपके स्क्रीन पर फिलहाल आता हुआ। मिड कैप की स्थिति देखिए, 2.25% से ज्यादा की गिरावट पेन पॉइंट पोर्टफोलियो में लोगों को दिख रहा होगा। 49,775 के लेवल पर कामकाज करता हुआ 7 दिनों में देखिए किस तरीके से गिरावट हावी होती हुई। स्मॉल कैप देखिए यहाँ पे 2.25% से ज्यादा की गिरावट, यहाँ पे 15,535 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। काफी ज्यादा पेन। ब्रेथ देखिए बहुत ही खराब हो गया आज के सत्र में भी। देखिए यहाँ पे मात्र 344 स्टॉक्स हैं जो भी फिलहाल चढ़ के कारोबार कर रहे हैं, और देखिए गिरने वालों की संख्या देखिए 2179 स्टॉक्स ऐसे जो गिरकर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। एक बार रखते हैं कंट्रीब्यूटर्स स्क्रीन पर। ड्रैग क्या कर रहे हैं निफ्टी को? एचडीएफसी, रिलायंस जैसे हैवी वेट स्टॉक ड्रैग करता हुआ। एचडीएफसी बैंक देखिए 16 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे। रिलायंस देखिए 10 अंकों से ज्यादा लुढ़क गया। सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो संभालते हुए आपको एफएमसीजी पैक्ट से कुछ स्टॉक्स दिखेंगे, जैसे कि आईटीसी, HUL, नेस्ले इंडिया। एफएमसीजी पैक थोड़ा संभालता हुआ, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। 5 अंकों की बढ़ोतरी। बैंक निफ्टी का प्लेट देखिए, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में गिरावट हावी, और एचडीएफसी बैंक देखिए 120 अंकों से ज्यादा लुढ़का हुआ है। वहीं आईसीआईसीआई और एसबीआई संभालने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन वो संभलता नजर तो आता दिख नहीं रहा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा कर रहे हैं। क्या कल के सत्र में हमें जो गिरावट से रिकवरी देखने को मिली थी, इनफैक्ट नहीं, रिकवरी से गिरावट देखने को मिली थी, तो आज के इस सत्र में हमें गिरावट से एक रिकवरी देखने को मिलेगी कि नहीं, क्या चार्ट्स इंडिकेट करते हैं, सब पे बातचीत करेंगे। और हमारे खिलाड़ी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष कयाल जी, विरेल छेड़ा जी, ब्रजेश एल जी, आप तीनों का बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। आशीष जी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिटर्न कार्ड पर हम नजर डाल देते हैं। क्या स्थिति हमारे खिलाड़ियों के रिटर्न कार्ड पर देखने को मिल रही है? कौन से खिलाड़ी अभी फिलहाल आगे हैं? और आशीष जी देखिए यहाँ पे 11% से ज्यादा इनका पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है। वहीं विरल जी का पोर्टफोलियो और ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। विरल जी का पोर्टफोलियो 2.5% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो 5.5% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। आशीष जी का पोर्टफोलियो एक बार स्क्रीन पर रखते हैं, उनकी पोर्टफोलियो में क्या स्थिति देखने को मिल रही है। 5 स्टार बिज फाइनेंस उन्होंने कल सुझाया था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। आशीष जी आप बताइए क्या पिक कर रहे हैं? जिस तरीके से आप बिकवाली बाजार में आज हावी होती दिखी, हमें ऊपर इस तरह से फिसल गया बाजार फिर से। हाँ बिल्कुल श्रेया जी, देखिए ओवरऑल जो रुझान बाजार का है वो सेल साइड पे है, सेल ऑन राइज पे फिलहाल बना हुआ है। अगर आप देखिए पिछले 7 से 8 दिन में एक भी बार निफ्टी ने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया। अटेम्प्ट जरूर किया था कल के दिन, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया और नीचे फिसल गया। आज के दिन भी वापस से वही होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड बाजार में काफी सेंसिटिव है। लेकिन एक चीज का ध्यान ये भी रखना होगा, 22,800 का जो लेवल है वहां से 2 बार बाउंस बैक भी आया है। तो 22,800 बहुत क्रूशियल है, निफ्टी को वो सस्टेन करना होगा। ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में मेरे ख्याल से फिर भी बाइंग देखी जा सकती है, क्योंकि थोड़े ओवरसोल्ड स्टॉक्स है, वहां पर एक पॉजिटिव ट्रेंड इमर्ज होता हुआ नजर आ सकता है। यूबीएल एक ऐसा स्टॉक है जहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखा गया है आज के दिन में, और ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन यहाँ से फिर से एक ऊपर का रुझान रेज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूअरीज पे एक बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा आपको नीचे में 2020 का, और टारगेट है 2300 का। तो फिलहाल यूबीएल बाई साइड की ट्रेड है आशीष जी की तरफ से। अच्छी तेजी पर्टिकुलर काउंटर में आज के सत्र में भी देखने को मिल रही है। देखिए 2300 का टारगेट और 2020 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे है। और निफ्टी की जहां तक बात की जाए तो 22,800 का इंपॉर्टेंट लेवल, उसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है, आशीष जी का ऐसा मानना है। चलिए अब विरल जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है? कहां से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, कहां से एग्जिट लिया, उस पर एक नजर। एसआरएफ, ट्रेंट, ग्रीव्स कॉटन, देखिए ट्रेंट, ग्रीव्स कॉटन और कल्याण ज्वेलर्स से उन्होंने एग्जिट कर लिया है। वहीं एसआरएफ में प्रॉफिट बुकिंग की है विरल जी ने। विरल जी आप बताइए, जिस तरीके से बाजार चाल अपनी बना रहा है, आप क्या पिक कर रहे हैं? किस साइड है आप, सेल साइड की या बाय साइड की?
या गुड मॉर्निंग। जो हिसाब से आज गैप ओपन हुआ उसके बाद हमें सेलिंग देखने मिल रही है, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ऑलमोस्ट सब देखेंगे तो इंडेक्स ही 2 to 3% जितने करेक्शन है और स्टॉक्स भी स्पेसिफिक देखेंगे तो अराउंड 3 to 4% जैसा करेक्शन है। और जो हिसाब से अभी सेलिंग प्रेशर चल रहा है मुझे लग रहा है और कंटिन्यू रह सकता है। और नीचे के जो क्रूशियल लेवल से 22,800 और ये सब मुझे लग रहा है एक बार ब्रेक करके नया लोस बनाया वैसा दिख रहा है। तो मैं आज के कॉल्स में मैं सेल साइड में जाना चाहूंगा और मेरा पहला कॉल LTTS सेल में रहेगा। देखेंगे तो उनका जो प्रीवियस लोस था 5000 के आसपास वो ब्रेक किया है। अभी एक गैप डाउन जो उसका पहले का है अराउंड जनवरी मंथ में बनाया था, तो मुझे लग रहा है एक बार वो फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। तो ये लेवल्स पे मैं सेल करना चाहूंगा। ऊपर में स्टॉप लॉस अराउंड 5100 के रखूंगा और नीचे में टारगेट्स मेरा 4800 के रहेंगे। सेल साइड की ट्रेड विरल जी की तरफ से आती है LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज में, और यहाँ पे देखिए आप स्टॉप लॉस 5100 का लगाकर चलना है। टारगेट निचला स्तर का होगा इसका 4800। सेल साइड की ट्रेड LNT टेक में। अब रखते हैं पोर्टफोलियो ब्रजेश जी का आपकी स्क्रीन पर क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कहाँ से एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने की है। देखिए यहाँ पे एंजल 1 में स्टॉप लॉस हिट हो चुका, नहीं माफ कीजिएगा, UPL में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। वहीं एंजल 1 और टाटा कंज्यूमर को होल्ड करके चल रहे हैं फिलहाल ब्रजेश जी आप बताइए बाजार में उठापटक जारी है, आज के सत्र में भी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो गुड मॉर्निंग मैडम। सो बेसिकली जैसे कि सभी ने कहा कि मोमेंटम नहीं है मार्केट में, और मेरा हम ये व्यू लेके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो रिसेंटली जो लो बना था 22,786 तो मुझे लग रहा है कि ये लो ब्रेक करने का आज बीइंग ए वीकली क्लोज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम वो लेवल को अप्रोच करते हुए नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी है वो लेवल को शायद ब्रेक भी कर जाए। तो ये 22,800 का जो सपोर्ट है वो मुझे कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा कॉल सेल साइड में रहेगा। BHEL बेल में मैं एक सेल कॉल देख रहा हूँ। 200 के प्राइस पे काफी सारे राइटिंग्स है और वो राइटिंग्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है भारत BHEL में हमको सेल की कॉल लेनी चाहिए, और नीचे इसका जो टारगेट है 180 के आसपास ओपन होता है और जो स्टॉप लॉस है वो 200 का रहेगा। BHEL ये भी एक सेल साइड की ट्रेड ब्रजेश जी की तरफ से आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में बिकवाली हावी हो रही है। देखिए स्टॉप लॉस 200 का और टारगेट नीचे करेगा 180 का, ये फिलहाल लगाकर चले और सेक्टर स्पेसिफिक नजर डालिए। सिर्फ मात्र FMCG स्टॉक, माफ कीजिएगा सेक्टर, FMCG सेक्टर एक ऐसा जो हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। बाकी सारे ही सेक्टर्स में देखिए बिकवाली हावी होती हुई। आशीष जी दूसरी पिक क्या होगी जिस तरीके से बाजार अपना मोमेंटम चेंज कर रहा है बार बार? देखिए दूसरी पिक के लिए मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। यहाँ पर अगर कोई पुल बैक आता है तो शायद एक सेल कॉल जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल सेलिंग प्रेशर बन चुका है। एक पुल बैक आने की गुंजाइश है और वहां पर सेल करने की राय होगी। ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार आशीष जी की तरफ से। यहाँ पे विरल जी आप क्या दूसरे पिक सुझा रहे हैं हमें? हाँ, सेकंड भी मेरी सेल साइड पे रहेगी। कैम्स इंडिया पे रहेगी। देखें तो उसमें भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है और अब करंटली देखें तो 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेलिंग प्रेशर उसमें भी अच्छा खासा देखने मिल रहा है। तो ये लेवल्स पे बेचने की सलाह दूंगा। ऊपर में स्टॉप लॉस 3460 का रखूंगा और नीचे में टारगेट 3150 के रहेंगे। ठीक है, दूसरी पिक भी विरल जी की सेल साइड की ट्रेड। यहाँ पे देखिए कैंप्स में आपको बिकवाली करनी है और यहाँ पे टारगेट ध्यान रखिएगा 3150 का नीचा और स्टॉप लॉस 3460 का लगाकर चलना है। ठीक है, तो वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए मर्सिडीज ने अपनी पॉपुलर आइकॉनिक ऑफ रोडर जी वैगन का इलेक्ट्रिक वर्जन उतार दिया है। खास बात यह है कि बुकिंग शुरू होते ही ये कार पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुकी है। क्या खास है इस कार में, इसका टेस्ट ड्राइव किया हमारी सहयोगी दीपाली राणा ने। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ जी वैगन की, जो अब अपने इलेक्ट्रिक अवतार में आ चुकी है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक बिल्कुल आइस जी वैगन जैसी ही दिखाई देती है। हालांकि कुछ एलिमेंट्स अगर ध्यान से देखेंगे तो मिलेंगे जो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। ट्विकिंग्स क्या की गई हैं, तो अब आपको ऑल ब्लैक आउट ग्रिल मिलती है। हेडलैम्प्स को क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक सराउंड्स हैं। अब जो इसका बोनेट है इस पे आपको थोड़ा सा स्टीपर रैंप मिलता है, बेसिकली एयर को कट करने के लिए। और क्लोजली आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये फ्लैट विंडस्क्रीन तो मिलती है ही, लेकिन यहाँ पर रूफ के टॉप पर आपको ये स्पॉइलर टाइप एलिमेंट मिल रहा है। रेयर फेंडर्स के ऊपर भी दोनों साइड में ये वेंट्स दिए गए हैं और ये सारे एलिमेंट्स इसीलिए दिए गए हैं ताकि बेटर एरोडायनामिक्स ये गाड़ी ऑफर करे।
तो इलेक्ट्रिक जी वैगन के दो एलिमेंट्स तो बहुत ही यूनिक हैं जो इसे बिल्कुल अलग रख देते हैं बाकी गाड़ियों से, वो है जी रोर और जी टर्न। इनको एक्सपीरियंस करने के लिए गाड़ी के अंदर तो जाना पड़ेगा ही, साथ ही गाड़ी के अंदर और क्या कुछ है, क्या फीचर्स हैं, आइए देखते हैं। जी टर्न कैसे काम करता है वो आपको दिखाते हैं। गाड़ी पहले आपको स्टार्ट करनी है, फिर आपको सेफ्टी के लिए डेफिनेटली सीट बेल्ट तो पहननी है ही। यहाँ आप डायनामिक मोड में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे मोड्स दिखाई देंगे, इंडिविजुअल, स्पॉट, कंफर्ट, ट्रेल। रॉक मोड में आपको होना चाहिए, हम रॉक मोड में हैं। लो रेंज ऑलरेडी हमारा ऑन है और लो रेंज के बाद आप अभी ब्रेक पे हैं, आपको डी पे आना है और डी पे आने के बाद आपको ये जी टर्न बटन को क्लिक करना है और पैडल शिफ्टर भी आपको क्लिक करना है और फुल थ्रॉटल देना है और तब ये एक ही स्पॉट पर 360 डिग्री स्पिन होती है। देखिए इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको 116 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। वही बैटरी पैक है जो कि EQS SUV में मौजूद है, लेकिन इसमें आपको मिलता है क्वाड मोटर सेटअप। इस मोटर सेटअप की वजह से आपको 4 मोटर्स मिलते हैं, चारों व्हील्स पर मौजूद हैं और जो कंबाइंड पावर डिलीवरी होती है वो 580 HP की और 1164 Nm का टॉर्क। और इसका जो नाम है वो भी अपनी पावर को सिग्निफाई करता है, जो इससे नाम दिया गया है G580 का। इसमें 580 इसकी पावर को रिजेंबल करती है। एक और चीज़ है कि इस क्वाड मोटर सेटअप की वजह से जो पावर डिलीवरी जाती है चारों व्हील्स को वो काफ़ी प्रिसाइज होती है, जिसकी वजह से टर्निंग रेडियस इसका काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। और इनफैक्ट इलेक्ट्रिक जी वैगन यानी G580 पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी से लेस जिसमें आपको लो रेंज भी मिलता है। मर्सिडीज इलेक्ट्रिक जी वैगन की आप पूरी टेस्ट ड्राइव देख सकते हैं शनिवार दोपहर 2:30 बजे और रविवार 2 बजे ओवर ड्राइव में। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हो CNBC आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए अब आखिरी सेगमेंट की तरफ मुड़ते हैं और हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो पे एक बार नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं आशीष जी के पोर्टफोलियो के साथ। क्या उन्होंने ट्रेड सुझाया आज के सत्र में? देखिए यूनाइटेड ब्रूवरीज उन्होंने ट्रेड सुझाया, बाई साइड की ट्रेड टारगेट देखिए 2300 का रखना है आपको, स्टॉप लॉस 2020 का मेंटेन करके चले। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? फिलहाल थोड़ा डाउन साइड पे ट्रेड करता हुआ फिलहाल आप विरल जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने L&T टेक सर्विसेज सेल साइड की ट्रेड दी, स्टॉप लॉस 5100 का और टारगेट नीचे का 4800 का दिया। क्या स्थिति? तो ये फिलहाल नेगेटिव रिटर्न ये भी दे रहा है 0.14% का। अब रखते हैं ब्रिजेश जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। इन्होंने एंजल वन, टाटा कंज्यूमर और BHEL ट्रेड सुझाए हैं। 2 बाई साइड की ट्रेड है, एंजल वन और टाटा कंज्यूमर। BHEL में देखिए सेल साइड की ट्रेड है। एंजल वन में आपको टारगेट 2500 का रखना है, स्टॉप लॉस 2190 का लगाकर चले। टाटा कंज्यूमर में टारगेट 1070 का, स्टॉप लॉस 1008 का लगाकर चले। वही BHEL में नीचे का टारगेट होगा 180 का, स्टॉप लॉस 200 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, तेजी या मंदी, उस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए तीनों ही स्टॉक्स अभी फिलहाल नेगेटिव रिटर्न देता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंजल वन में 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, टाटा कंज्यूमर भी 0.1% और BHEL भी 0.10% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है उस पर एक बार नजर डालते हैं। कौन से खिलाड़ी अभी हमारे आगे हैं? आशीष खयाल जी लीड लेते हुए 11% इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ। विरल जी का पोर्टफोलियो 9.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। वही ब्रजेश जी का भी पोर्टफोलियो 9.25% के करीब नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ी की पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। कोई भी अपडेट आज के सत्र में होगा तो वो हम मिड कैप मंत्रा में लेके आएंगे और आज 3:30 बजे ये घोषित हो जाएगा कि खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता कौन रहते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ पूरे हफ्ते बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच और हैप्पी वीकेंड जेंटलमैन। इस शो से इतना ही, लेकिन चलिए अब वक्त हो चुका है ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और CNBC आवाज की एक खास पहल है जिसके माध्यम से हमने आपको निवेश की बारीकियों और प्रभावी ट्रेडिंग रणनीतियों से रूबरू कराया और अब हम इस सफर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम ट्रेडर्स को बताएंगे लिक्विड ऑप्शंस के जोखिम और उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने के तरीकों से। सुनिए। FNO ट्रेडिंग में जबरदस्त उछाल। 2018 से अब तक मार्केट वॉल्यूम्स में 30 गुना की बढ़ोतरी। फिर भी कई ट्रेडर्स लिक्विड ऑप्शंस के खतरे से है अनजान। Majority of the retail traders are jumping onto those options where liquidity is
less, because that's where they can see the movement of an option price is very, very high and heavy. Now there is a lot of problem with something like this. FNO सेगमेंट में इंट्राडे प्राइस वेरिएशन 200 से 2000% तक हो सकता है। एक लिक्विड ऑप्शन में तो 39,000% तक की रिकॉर्ड मूवमेंट देखी गई। इतने ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ ये इलिक्विड ऑप्शंस एक पल में ही आपके कैपिटल को खत्म कर सकते हैं। You need to be aware that the option can become illiquid if the underlying stock prices move too far too fast. So you have to be careful about that the options are not exercised, because then a huge amount is required, else you will be penalized. इलिक्विड ऑप्शंस मार्केट मैनिपुलेटर्स के लिए बेहद आकर्षक बन गए हैं, जिससे अनजान रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान और भी बढ़ जाता है। I would say SEBI has been doing everything it takes to curb that manipulation, but it can still happen. And it's very important that retail traders should understand these kind of manipulations happen. वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए पीरियोडिक कॉल ऑप्शंस लगाए गए हैं और एक दिन में 3 ऑर्डर्स तक पास कर सेबी इलिक्विड ऑप्शंस के मैनिपुलेशन को पेनलाइज करने में बेहद एक्टिव है। Firstly, what you have to do is check the open interest of that specific strike. Does it have enough open interest build-up? Secondly, before the event, like a result announcement, if you want to buy an option, ensure you are able to hedge the option in case of an adverse movement to the extent of 5, 10, 15% if the underlying moves. ऑप्शंस में निवेश करते समय सावधानी बरते, हमेशा लिक्विडिटी को अहमियत दे और अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए अच्छे से पूरी जांच पड़ताल करें।